क्या खूब कहा है किसी ने कि जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी खो देता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता। ईमानदारी और सच्चाई बहुत हिम्मत के काम होते हैं, लेकिन इनका फल बहुत बड़ा मिलता है। अनएक्सपेक्टेड फल आपको मिलता है। इस बात को एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी से समझते हैं। सुनाता हूँ कहानी एक मुल्क के राजा की जिसकी कोई औलाद नहीं थी। बहुत मन्नतें मांगी, दुआएं मांगी, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई। राजा बहुत परेशान रहने लगा और हर वक्त यही सोचता कि वो अपना जानशीन किसको बनाए, अपने मुल्क का अगला राजा किसको बनाए। तो उसने फैसला किया कि वो इसी मुल्क के किसी बच्चे को गोद लेगा और उसे राजा बनाएगा। इसके तहत उसने एक कंपटीशन कराने का फ़ैसला किया और मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि जो बच्चा अगला राजा बनना चाहता है वो इस तारीख को महल के अंदर आ जाए। तो तय तारीख के दिन महल में बहुत से बच्चे जमा हुए। राजा ने उन सबको एक एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को गमले में डालो और 6 महीने बाद मिलते हैं। बच्चे खुश होकर अपने अपने घर के लिए चल दिए। कुछ दिनों के बाद सब बच्चों के गमलों में से तरह तरह के पौधे निकलने लगे, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम समीर था उसने भी गमले में बीज को डाला, लेकिन कुछ बाहर निकल ही नहीं रहा था। उसने भी पानी भी दिया, गमले को धूप में भी रखा, लेकिन उसमें से कुछ भी फूटकर बाहर नहीं निकला। बहुत परेशान होकर अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि इस गमले में से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, राजा जी पता नहीं क्या सोचेंगे। तो उसकी माँ ने कहा परेशान मत हो, क्या पता ये अलग तरह का बीज हो, कुछ टाइम लेता हो, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। 3 महीने बीत गए, सब बच्चों के पौधे लहलहाने लगे, उनमें तरह तरह के फूल भी आ गए, लेकिन समीर का गमला खाली का खाली था, उसमें से कोई भी पौधा नहीं निकला था। बहुत परेशान हो रहा था, बहुत घबरा रहा था कि मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। सब बच्चे उस समीर का मजाक भी उड़ा रहे थे, अपना अपना गमला दिखाकर उसे चिढ़ाते थे। आखिरकार 6 महीने का टाइम पूरा हो गया। वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन सब बच्चों को अपना गमला लेकर राजा के सामने पेश होना था। सब बच्चे खुशी खुशी अपना गमला लेकर महल में पहुँचे, लेकिन समीर अपना घबरा रहा था अपना खाली गमला राजा के महल में ले जाते हुए। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं खाली गमला लेकर राजा के पास जाऊँ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो माँ ने कहा जो भी है इसी को लेके जाना है तुम्हें। जब सब बच्चे महल में पहुँच गए, राजा सबके गमले चेक कर रहे थे, सबके पौधे चेक कर रहे थे। जब अचानक से समीर के गमले पर नज़र पड़ी तो उन्होंने ताज्जुब होते हुए समीर की तरफ देखते हुए कहा कि क्या हुआ, इस गमले में से पौधा क्यों नहीं निकला? तो समीर ने घबराते हुए कहा, राजा जी मैंने इसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा था, आपने जैसे बोला बीज बोला था मैंने वैसे ही डाला, इसको पानी भी दिया, धूप में भी रखा, लेकिन इसमें से कुछ बाहर निकला ही नहीं। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। राजा ने ऐलान किया कि बच्चों तुम सबको जो मैंने बीज दिए थे वो बंजर बीज थे, वो बेकार बीज थे, उनमें से कुछ भी नहीं निकल सकता था, लेकिन तुम सब ने बेईमानी से बीज बदल कर खूबसूरत फूलों वाले पौधे लाकर मुझे रिझाने की कोशिश करी। लेकिन एक समीर ही था जिसने ईमानदारी के साथ मेरा दिया हुआ बीज गमले में डाला और ईमानदारी के साथ खाली गमला मेरे सामने लाने की हिम्मत जुटा पाया। मेरा जानशीन तो वही बनेगा जो ईमानदार होगा, जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहा होगा। इसीलिए मैं समीर को अपना अगला मुल्क का राजा चुनता हूँ। तो देखा आपने कि सच्चाई की राह बहुत मुश्किल होती है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपको लोग बहुत तरीके से परेशान करेंगे, लेकिन आखिर में सच की ही जीत होती है। ईमानदारी से आप चलेंगे तो ईमानदारी का फल बहुत बड़ा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।